नाथ जी, ये प्रकरण कीर्तन श्री कीर्तन का 116वां कीर्तन है। इसमें महामती जी कहते हैं, श्री महामती जी, भनत महामती हक दिल मार्फत की पहुँचाई न न्यामते उम्मत खिलवत क्यों कहूँ सिफत बरकत वाहिदत की लज्जत आई इमामत क्यामत। श्री महामती जी श्री राज्य के दिल की मार्फत के ज्ञान की बातें कह रही हैं। श्री महामती जी श्री राज जी के यानी श्री अक्षरातीत जी के दिल की मार्फत की बातें के ज्ञान की बातें कह रही है। इस मार्फत के ज्ञान की नियामत ने ही सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों को मूल मिलावे में पहुंचाया है। इसी ज्ञान के द्वारा ही सुंदर साथ जो है, जो ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं इस धरती पर और को मूल मिलावे में पहुंचाया। अब जो सुरता परम धाम से नीचे आई हुई है, अब वो सुरता को परम धाम की ओर मूल मिलावे की तरफ लेकर जा रही है। इस संसार में भी वाहिदत के रस की अनुभूति करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को कैसे व्यक्त करूं? महामती जी कह रहे, मैं कैसे व्यक्त करूं उस महिमा को, उन ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को मैं कैसे व्यक्त करूं? उन ब्रह्म सृष्टियों की मेहर से ही उनके जो सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल रही है, अखंड मुक्ति मिल रही है। कितना बड़ा इस टाइम में बड़ा काम हो रहा है। कह रहे ये पहला और आखिरी बार ये ब्रह्मांड है जिसको 14 लोग, पूरे लोग को, पापियों को भी, सबको, देवी देवताओं को भी, सबको अखंड मुक्ति मिल रही है। और जो निराकार के पार भी नहीं जा सकते थे, अब निराकार के पार बेहद मंडल है। बेहद मंडल में सब 14 लोग के 14 लोग अपने अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। अपने नए किशोर स्वरूप, नूरी किशोर स्वरूपों को, उनको नूरी किशोर स्वरूप मिलेंगे अब उनको। और वो पर 8 विश्तों में उन सबको मुक्ति मिलेगी, अखंड मुक्ति मिलेगी। पर कैसे? अपनी करनी माफक। पहली विश्त में तो वो जीव जाएंगे जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टियाँ आकर बैठी हैं और ईश्वर सृष्टि आके बैठी हैं और हमारे धाम धनी आए हैं तो अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेके, तो उनको जो ब्रह्म ज्ञान अब मिल रहा है, जे अपनी पहचान मिल गई है और उनका विश्वास पक्का हो गया, ईमान पक्का हो गया, जिनका वो इधर उधर भटकना बंद हो गया, कर्मकांडों से भी उनको मुक्ति मिल गई है। सिर्फ प्रेम से उनको रिझाना, अपने प्रेम प्रीतम को, तो उन जीवों को सबसे पहली विश्त मिलेगी और वो उनका ही अपना स्वरूप दे देंगे उन सबको और उनकी पूजा करवाएंगे। कितना बड़ा, मतलब अपनी पूजा नहीं, उन जीवों की पूजा करवाएंगे। उनको सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता, पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु जो भी है, सब उन्हीं को ही पूजेंगे। इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये दुनिया वालों, अब तो संभल जाओ, बहुत हो गया। हमने बड़ा भटक लिया, जन्मों जन्मांतरों से भटकते हुए आ रहे हैं। अब अपने प्रीतम की बात को मान लें, इस वाणी को के चमत्कार को भी मान लें, जो चमत्कार वाणी है, जो हमें कहाँ की कहाँ लेके जा रही है और हमें ये बता दिया कि तुम कहाँ से आई और कहाँ जाना है। हमारे प्रीतम की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो क्या कह रहे हैं कि इनके द्वारा ही आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अखंड करने वाले तारतम ज्ञान का रसास्वादन करने का सबको अवसर मिला है। अब सबको जी अवसर मिला है। और कैसे कहना है कि वो जो हमारी इंद्रावती जी जो देख रही है वो वर्णन कर रही है और हमें भी वही देखने की कोशिश करनी है। अब अपने चित्त में की तरफ ध्यान लगाना है। नूर नगन चेतन भूखन रचे, अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन, जो खींच खड़ी करी इल्म खसम के, लई जोस फरामोस से होस बतन, लई जोस फरामोस से होस बतन अपना बतन। श्री राज जी के आभूषण तथा उनमें जड़े हुए जो नग हैं, दोनों ही चेतन हैं और नूरमयी हैं।
मतलब चेतन भी है और नूरमयी है, एक एक नग बात करता है, एक एक मतलब कि जो वहाँ पर जुबेरों की जो नगों की मतलब कि वो बनी होती, पुतलियाँ भी बनी होंगी, डिजाइन बने होंगे, सब बात करते हैं, सब बात करते हैं, सखियों से भी बात करते हैं, अपने पियो से भी बात करते हैं। वो नग वो कहते देखो हमें, देखो हम कैसे अपने प्रीतम के साथ अंगों से अंग लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, और प्रीतम ने हमने कैसे अपने गले से लगा रखा है हैं। तो चरणों के भूषण बोलते हैं कि कैसे हम देखो उनके चरणों में बैठे, और वो पुतलियाँ बनी होती हैं जो वो नृत्य कर रही होती हैं, मतलब आभूषण भी के ऊपर जो पुतलियाँ बनी वो भी नृत्य कर रही होती हैं। मतलब सब कुछ वहाँ पर चेतन है उस ब्रह्मांड में। एक रेता का कण कण, एक एक पत्ता बात करता है, मतलब हर चीज़ वहाँ चेतन है। और राज जी ने अपने ही स्वरूप को सब तरफ फैलाकर पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। तो प्रतीत होती हैं, अर्थात आभूषण या नग शरीर के अंगों से अलग प्रतीत नहीं होते। सबकी शोभा पल पल बढ़ती ही रहती है, जानी नित्य नवीन बनी रहती है। धनी के तारतम वाणी ने आत्मा को माया की फरामोशी से खींचकर ईमान पर खड़ा कर दिया। अब आत्मा ने अपने अंदर प्रेम का जोश भरा और फरामोशी छोड़कर अपनी नज़र परम धाम की ओर कर दी। आत्मा की नज़र जहाँ से आई उधर ही चली गई। सब अंगी आशिक के इश्क सो रस बसे, बढ़त बढ़त बीच आए बका। जो आई उम्मत इश्क भरी रस में, पीवे साफ सुराही साईं हाथ सका। पीवे साफ सुराही साईं हाथ सका। आशिक रूहों के अंग अंग में धनी के लिए इश्क ही इश्क भरा होता है। आशिक रूहों के अंग अंग में धनी के लिए इश्क ही इश्क भरा होता है। आशिक रूहें किसे कहते हैं? जो अपने प्रीतम को रिझाती हैं, जो अपने प्राणनाथ को रिझाती हैं। और जब प्राणनाथ रिझाते हैं तो पिया हमारे क्या कहते हैं? रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। फिर वो आशिक बन जाते हैं। जब रूहें रिझाती हैं तो हम आशिक बन जाते हैं, जब प्रीतम रिझाते हैं तो हम माशूक बन जाते हैं, जब हम रिझाते हैं तो प्रीतम माशूक बन जाते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, एक ही एक है, कोई फ़र्क नहीं है। और आशिक रूहों के अंग अंग में धनी के लिए इश्क ही इश्क भरा होता है। जैसे जैसे उनके हृदय में प्रेम इश्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी आत्मिक दृष्टि परम धाम में पहुंचती जाती है। इस प्रकार इश्क से भरी हुई ब्रह्म सृष्टियाँ ध्यान द्वारा परम धाम पहुँची। अक्षरातीत का दिल ही वह सुराही है। किसका? अक्षरातीत, यानी हमारे प्राण वल्लभ, हमारे पिया का जो दिल है वही सुराही है। जैसे अब कोई इस सुराही से किसी को पिलाता है तो हमारा तो प्रीतम ही सुराही है। वही हमें पल 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 थोड़ा 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 करके देते रहते। कहते देता मैं थोड़ा थोड़ा हूँ, फिर हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? कहीं ये शीशा टूट ना जाए, कहीं आत्मा इसमें से निकल के ना चली जाए, इसलिए वो ही उन्होंने ही रोक रखा है। अक्षरातीत का दिल ही वह सुराही है जिसमें इश्क का अथाह सागर भरा पड़ा है। इश्क का, प्रेम का अथाह सागर, वो जितना भी लुटा दे उतना कम है। भर देते हैं पर हम ही हैं, फिर माया में जाकर नशा खत्म हो जाता है। वे साकी के रूप में अपना प्रेम रूहों को पिलाते हैं। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हो साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए। पल पल कह रहे रूहें प्याले ले लो, पियो घुट भर भर के। अब ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत के निर्विकार हृदय रूपी सुराही से प्रेम का रस पी रही हैं। अब समय कैसा चल रहा है? ब्रह्म सृष्टियाँ अक्षरातीत के निर्विकार हृदय रूपी सुराही से प्रेम का रस घट्टा घट्ट पी रही हैं।
कहीं झूम क्लास चल रही है, कहीं वाणी चर्चा चल रही है, कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े नाच रहे हैं मस्ती से, आनंद से, सब सुंदर साथ। वो अपना प्रेम, अपनी सुराही जो उनके दिल में भर भर के दिल से हमें पिला रहे हैं, उडेल रहे हैं। पर हमने क्या कर रखा, अपने बर्तन को उल्टा करके रखा हुआ है। हम ही नहीं भर रहे, हम अपने आप को दोष देते हैं कि हम बार बार उल्टी कर देते हैं सुराही को। अब इसका मुंह खोलने का टाइम आया कि ऊपर से ऊपर तक, गले तक, ऊपर तक भर जाए, उडेल उडेल के बाहर को आए, निकले, ताकि सारे सुंदर साथ को इसका ज्ञान मिले। अब ये समय है। हक के अब लिए फिर अंधेर से न बेर, रूहें मोमिन पहुँचियाँ अरस माहे तन, ब्रिज रास जागनी तीनों सुख दे के, मोमिन तन किए धन धन, मोमिन तन किए धन। जो मोमिनों के तन हैं, जो मोमिनों ने ये वाले तन ले रखे हैं, इन तनों को धन धन कर दिया, धन धन कर दिया। क्योंकि ब्रज रास जागनी तीनों समय उन्होंने इस अपने सुख को हमें दिया। पर ये जो जागनी का समय, इस टाइम में सुख सबको मिल रहा है और पूरे जीव सृष्टि को भी मिल रहा है। धामधनी ने अब जागनी के इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को माया के अंधकार से निकाला। पहले तो क्या करा, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, इस माया के जाल से, माया के अंधकार से निकाल रहे हैं। किससे? अपना ज्ञान सुना सुना कर, अपनी महिमा बताकर। हम ब्रह्म सृष्टियों को, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को माया के अंधकार से निकाला। और ब्रह्म सृष्टियों की आत्माएं अब क्या कर रही हैं, अपने परम धाम के, अपने मूल तनों, जो हमारे परम धाम में मूल तन है आत्मा के, उनको देखने लगी। मतलब देखने लगी क्या, देखने लग जाएगी। प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने ब्रज रास और जागने के इस ब्रह्मांड में अपनी आत्माओं को पूरा सुख दिया। 3 टाइम वो आए, पहले ब्रज के टाइम आए, फिर जागनी रास में जो रास कहाँ हुई थी, वो रास ये मतलब कि जो था एकदम दिमाग से देखो कैसे उतर जाता है ना। निराकार से परे क्या है, बेहद मंडल। बेहद मंडल में उनका अपना पूरा 7 अंग, अक्षर ब्रह्म जी का 7 अंग, और उनकी जो सत्ता का अंग है वो अक्षर ब्रह्म है। और उनके 7 केवल और सबलेक चित्त जिसको बोलते हैं, केवल बुद्धि को बोलते हैं, और मन क्या है, अव्याकृत। मतलब उनका पूरा ही स्वरूप में वो वहाँ पूरा अखंड ब्रह्मांड बना हुआ है। बना तो वो नया, पर है वो अखंड। अब वहाँ कोई चीज़ भी नई बन सकती है, पर वो अखंड हो जाएगी, फिर उसका जन्म मरण से ख़त्म हो जाएगी। वही अब ये होने वाला है। इस कलयुग का 28वां कलयुग जो बोला गया ना कि कितना भाग्यशाली है, सचमुच ये जीव, वो सब जीव बहुत भाग्यशाली हैं। इस टाइम देवी देवता भी इस धरती पर उतरे हुए हैं। पूरे जो ऋषि मुनि जितने भी थे, सब इस धरती पर दोबारा जन्म ले रहे हैं। सबको पता कि इस ब्रह्मांड में अब हमारे प्राण प्रिय प्रीतम प्रकट होंगे और सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। सबको मालूम है, पूरे ग्रंथों में गुण गाया गया इस बात का। अब वो समय तैयार खड़ा, और वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर उनकी आवेश से वो आए हुए हैं, अपने हुक्म से आए हैं। हुक्म ने ही उनका स्वरूप धारण कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर हुक्म भी है ना, वो भी उसका स्वरूप है। आगे देखो, तनों के धन्य धन्य कर दिया। कहते ना, प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने ब्रज रास और जागने के इस ब्रह्मांड में अपनी आत्मा को पूरा सुख दिया है। उन्होंने पूरा सुख दिया है और अपनी आत्मा को, तथा उनके धाम हृदय में जो विराजमान होकर उनके तनों को भी धन्य धन्य कर दिया, उनके तनों को भी अखंड कर दिया। पहले भी जो लीला हुई थी, ब्रज रास हुई थी, वो सारी लीलाएं उन सब जीवों को उन्होंने बेहद मंडल में 4थी और 5वीं भिष्ट में अखंड कर दिया।
आज भी वहाँ वो ब्रज रास लीला हो रही है। राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, वहाँ पर गोलोक भी है, वृंदावन भी है, और सब मतलब जो जितने जहाँ तक की वो लीला हुई थी वो सारे गांव के गांव अखंड कर दिए थे। वो आज भी वहाँ गांव के गांव हैं। वहाँ पर ये लीला आज भी चल रही है, वैसे ही जैसे इस धरती पर चल रही थी, आज भी बृहद मंडल में वो लीला हो रही है। और रास मंडल में रास की लीला भी हो रही है। तो कहते हैं ना कि सब पहले रास लीला कह रहे कहाँ हुई थी, केवल ब्रह्म में। अब कहाँ पर है, अब उसको खंड कहाँ कर दिया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। और सबलिक में ही मतलब सबलिक चित्त बोलते हैं। जब चित्त में बात हमारे आ जाती है ना तो वो हो जाती है। यही चीज़ होती है, जहाँ पर भी वही है, चार शरीर है, कारण मतलब कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। और हमारे भी उसमें चित्त में बात बैठ जाती है तो वो पूरी भी हो जाती है। जब कहते हैं मन और चित्त दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, एकाग्र हो जाते, इकट्ठे हो जाते, फिर जो वो कहते हैं ना वो बात पूरी हो जाती है। यही रियलिटी है इस संसार में भी। अपने मूल तनों में सबकी सुरता तो एक साथ ही पहुँचेगी। मतलब जो हमारे मूल तन है, जो हम परम धाम से अपने मूल मिलावे में हम सबको बैठाकर, उन्होंने 12,000 सखियों को बैठाकर यहाँ पर उनकी सुरताओं को लेके आए हैं। तो मतलब कि क्या कहा, अपने मूल तनों में सबकी सुरता, तो वो मतलब कि देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं अपने प्रीतम को, आमने सामने नज़रों से नज़रें मिली हैं, और बैठे बैठे खुली आंखों में ही हमें खेल दिखा रहे हैं अपने तन पर दिल में लेके। और वही पर्दा हमारे लिए बना हुआ है, पर है क्या, हम लोगों की सुरताओं को इस धरती पर ले आए हैं। जबकि उन्होंने जो संसार रचा हुआ है ये असली संसार नहीं है, ये अपनी ब्रह्म सृष्टि को दिखाने के लिए ही जो संसार रचा है। और जो रच दिया, जहाँ उनकी नज़र आ गई वो तो अखंड होगा ही होगा। इसलिए सबको खंड कर देंगे, सबको खंड मुक्ति मिल रही इस बार। कितने भाग्यशाली हैं हम। क्योंकि मुखवाणी का कथन है, पोड़े भेले जागसी भेले। इस चुपाई के दूसरे चरण में कथित रूहें मोमिन पहुंचियाँ। अरस माहे तन का भाव ये है कि सुंदर साथ ने अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में बैठे हुए अपने मूल तनों को देखा। मूल तनों को देखा याती ना, ये देखो क्या रहा है, रूहें मोमिन पहुंचियाँ अरस माहे तन, ब्रिज रास जागनी तीनों सुख देके, मोमिन तन किए धन धन। पोड़े बेले जागसी। पोड़े बेले जागसी, हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इस चुपाई के दूसरे चरण में कथित रूहें मोमिन पहुंचियाँ अरस माहे तन का भाव ये है कि सुंदर साथ ने अपनी आत्मिक दृष्टि से, अपनी आत्मिक दृष्टि से ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, से मूल मिलावे में बैठे हुए अपने मूल तनों को देखा। मतलब कि उन्होंने अपने जो मतलब उनके मूल तन है, उन्होंने आत्मिक दृष्टि से उनको देखा। अब आ गया, भनत महामति हक दिल मार्फत की, पहुँचाई न न्यामते उम्मत खिलवत, क्यों कहूँ सिफत बरकत बाहिदत की, लज्जत आई इमामत क़यामत। श्री महामती जी श्री राज्य के दिल की मार्फत के ज्ञान की बातें कह रही है। इस मार्फत के ज्ञान की नियामत ने ही सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों को मूल मिलावे में पहुंचाया है। इस संसार में भी वाहिदत के रस की अनुभूति करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की मेहर की महिमा को मैं कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि इनके द्वारा ही आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अखंड करने वाले तारतम ज्ञान का रसास्वादन करने का सबको अवसर मिला है। इस वर्ष सबको ये अवसर मिल रहा है। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रीतम, बस एक ही ख्वाहिश है, बस आपको देखें और इस शरीर की मैं को ख़त्म कर दो। और अब इस शरीर में अगर आपकी सुरता, आपका, आप आए हैं, आपका हुक्म, आपका आवेश जो भी है, जोश है, जो भी है, वो आपका जोश हम आत्मा को, हमारी आत्मा की दृष्टि को उधर ले चले जहाँ पर हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं।
और अपने प्रीतम की नज़रों में नज़र मिलाकर हम बैठे हुए हैं। और ऐसे ही हम सब, हमारी फरामोशी परे हट जाए और हम उठ के खड़े हो जाएं और जमुना जी में जाकर पाट घाट पर स्नान करें। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।